बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पीडीएम नाज़रीन जूँ जूँ इलेक्शंस के हवाले से मामलात और निगरान सेटअप के हवाले से जो मामलात है वो करीब आते जा रहे हैं और जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के पास डेडलाइन है वो करीब आती जा रही है। इनके जो अंदरूनी एक लड़ाई झगड़े हैं वो भी सामने आ रहे हैं। 13 टुकड़ों में ये तकसीम हो तो चुकी है। बहरहाल एक मरतबा पहले भी जब ये पीडीएम बनी थी तो उस वक्त भी मैंने आपसे बताया था कि आप देखेंगे कि जब इलेक्शंस होंगे तो यही तमाम जमातें होंगी जो आपस में एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगी। तो इस चीज़ का आगाज़ हो चुका है, पीडीएम के अंदर फड्डा पड़ चुका है और सीट एडजस्टमेंट और इमरान खान साहब के अगेंस्ट सारों का इकट्ठा होकर इलेक्शन लड़ना, इस हवाले से इनमें फड्डा पड़ चुका है। इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं, यहाँ तक कि इस वक्त जो आर्मी चीफ वाला मामला है तैनाती से रिलेटेड, उस मामले के ऊपर भी इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो अब खुलकर सामने आ चुके हैं। एक तो इस हवाले से डिटेल्स में आपके सामने रखूंगा कि कैसे इनके दरमियान फड्डा और जो इनके दरमियान तकसीम है और जो इन्होंने पहले भी मामला तय किए थे वो उल्टा इनके ऊपर पड़ चुके हैं, कैसे आपस में लड़ रहे हैं। और इलेक्शंस के दौरान आप ये चीज़ भी देखेंगे कि ये खुलकर जिस तरीके से ये आजकल इमरान खान साहब के अगेंस्ट बयान देते हैं, ये एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे। एक तो ये चीज़ मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक इम्पॉर्टेंट मामला है और ये मामला है एनआरओ 2 के हवाले से। एनआरओ 2 इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने खुद को दे दिया है। एक ख़बर मैं आपके साथ पहले शेयर करता चलूँ, इस हवाले से फिर दीगर डिटेल्स की जानिब बढ़ता हूँ। तो ये खबर है नाज़रीन कि हमजा शहबाज शरीफ माफ़ कीजिएगा, यूसुफ रज़ा गिलानी, इन समेत 150 करप्शन रेफरेंसेस जो हैं वो वापस हो गए हैं। यानी कि इन्होंने जो नैब तरमीमी जो एक वो पास किया था, फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है अगर इख्तियार ही नहीं है तो फिर वो वापस ही होने हैं। इसकी डिटेल की जानिब अगर मैं बढ़ता हूँ तो एहतसाब अदालतों ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, सलीम मांडवीवाला, मेहताब अब्बासी और सेनेटर रुबीना खालिद के ख़िलाफ़ नैब रेफरेंसेस जो हैं वो वापस भिजवा दिए हैं। पिंडी इस्लामाबाद से 68, लाहौर से 47, कराची से 50 केसेस जो हैं वो वापस भिजवाए गए हैं। सरमायाकारी के नाम पर फ्रॉड रेफरेंसेस भी वापस हो चुके हैं। 2400 अरब का रिलीफ दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बयान है वो सामने आया है। 2400 अरब के नाज़रीन यानी कि मुकदमात थे जो कि वापस हो चुके हैं। तो केसेस की हद तक जो इनका एनआरओ 2 था वो जो इन्होंने ख़ुद को देना था वो कंप्लीट हो चुका है। और इस हवाले से जो ख़बर है वो भी आज बाकायदा तौर पर ये अखबारात की जीनत भी बनी हुई है। और दूसरे नंबर पर जो एक और एनआरओ 2 के हवाले से जो एक कोशिशें की जा रही हैं वो ये था कि ज़ाहिर सी बात है एक ऑर्डिनेंस और ये नैब रेफरेंसेस वापस हुए हैं। तो एहतसाब अदालत में मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ का भी मामला था। तो अब नाज़रीन जो नेक्स्ट रिलीफ है वो इस तरह से है कि मरीम नवाज़ जो हैं, ज़ाहिर सी बात है लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम को देनी है। तो मरीम नवाज़ वो भी जो है वो एक्टिव हो जाएंगी बाकायदा अमली तौर पर। यानी अभी भी खैर वो एक्टिव हैं लेकिन पार्टिसिपेट चूँकि नहीं कर सकती इलेक्शंस में, तो वो भी उनका भी मामला जो हैं वो हल होंगे। फिर इसके अलावा नवाज शरीफ की वापसी और इसहाक डार की वापसी और ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो इस वक्त आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले जो दिन हैं उनमें आपको ये भी होती हुई नज़र आएंगी। तो एनआरओ 2 जो इन्होंने ख़ुद को देना था वो जो है वो इस वक्त कंप्लीट भी हो चुका है। और इमरान खान साहब ने जो खदशात ज़ाहिर किए थे, जो उन्होंने कहा था कि ये केसेस ख़त्म करने आए हैं, इनका महंगाई से कोई जो है वो वास्ता नहीं है, तो वो तमाम तर चीज़ें हू बहू जिसे इमरान खान साहब ने कहा था वो इस वक्त सच हो चुकी हैं। दूसरे नंबर पर एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर करता चाहूँ, इलेक्शंस होने हैं, निगरान सेटअप नेक्स्ट मंथ में आ रहा है, ये चीज़ तो एक असूली फैसला हो चुका है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इस वक्त जो पीडीएम है उनके अंदर इस वक्त शदीद इख्तलाफात और शदीद लड़ाई चल रही है। सबसे पहले तो नाज़रीन एक मामला था कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग से कहा था कि वो पंजाब के अंदर उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि 20-25 सीटें वो पंजाब में पीपल्स पार्टी नून लीग से लेना चाहती थी और सीट एडजस्टमेंट उनके साथ जो है उन्होंने करना था। लेकिन अब ये नून लीग उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करके उनको ये सीटें नहीं दे रही और इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने ये कहा है कि चले अगर आप पंजाब में हमसे मांग रहे हैं सीटें तो आप ऐसा करें, फिर सिंध में आप हमें इसी तरह से सीटें दे दें, हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें तो फिर हम आपको पंजाब में दे देते हैं। तो सिंध में तो मुस्लिम लीग नून जो है वो दूर दूर तक नहीं है, पंजाब में पीपल्स पार्टी फिर थोड़े बहुत या तीसरी चौथी जमात के तौर पर सामने आ जाती है। तो एक तो ये इनके दरमियान फड्डा हो चुका है।
पहले इनका था कि इस तरीके से हम करेंगे, इमरान खान साहब के अगेंस्ट आएंगे, लेकिन तब इनका प्लान ये था कि इमरान खान साहब को टोटल आउट कर दिया जाएगा और उसके बाद इनका ख्याल ये था कि ये मुकम्मल तौर पर पंजाब और सारी जगह पे जो है वो काबिज हो जाएंगे और फिर इस तरह से ये बंदर बांट करेंगे, लेकिन वो हो नहीं सका। तो अब इनके दरमियान ये झगड़ा जो है वो शुरू हो चुका है और नेक्स्ट इलेक्शन में आप देखेंगे कि ये दोनों जो हैं किस तरीके से पंजाब में भी और सिंध में भी एक दूसरे के खिलाफ ये लड़ेंगे और ये जो सीट एडजस्टमेंट है ये कोई नहीं करेंगे। फिर उसके बाद नाज़रीन मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी इसी तरह से इतलात हैं। KP में उनसे कहा गया था कि आप सीट एडजस्टमेंट करें, तो मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि आप सारे मेरे साथ सीट एडजस्टमेंट इस तरह से करें कि आप सारे ना खड़े हों, खड़ा मैं होऊंगा, यानी कि सीटें मेरे पास आनी चाहिए। तो वो भी किसी को कुछ देने को तैयार नहीं है। तो ये जो फड्डा है ये भी शुरू हो चुका है और नेक्स्ट इलेक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जो मामलात हैं वो आपको इस तरह से नज़र आएंगे कि एक दूसरे के साथ किस तरीके से जो लड़ते हैं, जो लड़ाई करते हैं। फिर इसके अलावा PDM के अंदर रहते हुए ही जो तमाम जमातें हैं, ये जो 13 का टोला है, एक दूसरे को इस तरीके से ये धोखा देना शुरू हो चुके हैं कि बज़ाहिर ऊपर से तो ये सब कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन फ्रंट लाइन पर कोई भी नहीं है। ये जिस तरीके से इस वक्त हुकूमत शहबाज या मुस्लिम लीग नून के पास है, तो पीछे पीछे रहकर सारा जो है वो अपना लाइन सीधी करना चाहते हैं, लेकिन फ्रंट पर कोई नहीं आ रहा। और आप ये भी देखेंगे, ये भी पहले मैंने प्रेडिक्शन की थी कि जब ये इलेक्शंस में जाएंगे तो सारे का सारा जो मलबा है वो नून लीग के ऊपर ये सारी जमातें डालेंगी कि हम तो उनके साथ हुकूमत में थे। ख़ास तौर पर आसिफ जरदारी ने जो इनके साथ एक किया था कि वज़ीर-ए-आज़म आपका हो जाए, वजारतें सारी इन्होंने ले ली, तो ये उनके ऊपर सारा मलबा डालेंगे कि जो महंगाई हुई है और जो ये बिलों के बिल और जितना भी सारा मलबा उनके ऊपर डाल के कहेंगे कि अब आप हमें मौका दें तो हम क्या करेंगे कि इस सारे मामलात को जो है वो ठीक कर देंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त इन दोनों के दरमियान चल रहा है। इसके अलावा आर्मी चीफ वाला जो मैटर है, आर्मी चीफ की तैनाती से के हवाले से, इस मामले के अंदर भी इस वक्त इनमें इख्तलाफात हैं। नवाज शरीफ, मरीम नवाज जो हैं वो कुछ और चाहते हैं, उनका अपना कोई नाम है, और आसिफ जरदारी जो हैं इनका अपना जो है वो इनके पास नाम है। और फिर इसके अलावा सोने पे सुहागा ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इस मामले के ऊपर इख्तलाफात हैं, यानी कि शहबाज ग्रुप और नवाज ग्रुप जो हैं वो दोनों भी इस मामले के ऊपर सामने आए हुए हैं। बहरहाल एक चीज़ तो है कि इमरान खान साहब ने जो एक बैकडोर मुज़ाकरात या जो मामला चल रहे हैं उसमें अपनी तजवीज़ तो रख दी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से मामले को क्लियर कर दिया है। कल भी व्लॉग में मैंने आपको बताया था 30 सितंबर तक एक इनको आखिरी डेडलाइन दे दी गई है। अब मामला ये है कि इनकी तरफ से कोई हामी भरी जानी है कि ठीक है हम इस मामले के ऊपर रेडी होते हैं। तो अगर लेट्स से कि ये किसी भी मामले के ऊपर रेडी नहीं होते तो फिर क्या होगा, जाना तो इन्होंने फिर भी है, लेकिन फिर ये होगा कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे और फिर जो एक गैबी मदद कह लें या जो इनके सरों पर हाथ था, जब वो नहीं होगा तो फिर लॉन्ग मार्च को ये किसी भी सूरत नहीं रोक सकते। राना सनाउल्लाह या दीगर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनके जो बयानात हैं वो भी आप देख लें कि वो क्या आजकल बोल रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब तो बिल्कुल खामोश हैं। पहले जब लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने अनाउंस किया तो तब उनकी टोन क्या थी, अब तो बिल्कुल खामोश हैं। दीगर रहनुमा भी अब इस तरह के बयानात देते नज़र आ रहे हैं कि ठीक है हम इमरान खान साहब के साथ बैठने को तैयार हैं, जो मामलात हैं वो हम तय करने को तैयार हैं। बहरहाल इलेक्शंस हो रहे हैं। एक चीज़ निगरान सेटअप के हवाले से दो नाम भी मैंने आपके सामने रखे थे, ये भी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से मामला क्लियर कर दिया है और दूसरी साइड से अब जो चीज़ें हैं वो सामने आनी हैं। शहबाज शरीफ जो है वो लंदन गए हैं और इस बात की अब तस्दीकी बयान भी आ गया। मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा ने यह बयान दिया था और इसके साथ ही खबर की भी तस्दीक होती है कि शहबाज शरीफ लंदन गए हैं और लंदन में वो नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और नवाज शरीफ के सामने ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो रखेंगे कि अब क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद वापस आकर तो जो है वो आगे पैगाम दिया जाएगा कि अब ये मामला है और ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए। तो बहरहाल ये तमाम तर जो चीज़ें हैं अब वहाँ पर लंदन में डिस्कस होंगी और उसके बाद जो है वो इसके अंदर मज़ीद जो भी पेशरफ्त होगी वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। आसिफ जरदारी ने जो है वो पंजाब का रुख कर लिया है। आसिफ जरदारी का ये कहना है कि वो अब पंजाब में बैठेंगे और लंबा क़याम वो करेंगे पंजाब में, बल्कि वो आकर बैठ भी चुके हैं लाहौर में। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने उनको इस तरीके से घेरा है कि इमरान खान साहब जो अपनी मुहिम का आगाज़ करेंगे, इलेक्शन की मुहिम का, वो करेंगे सिंध से। तो इस मरतबा पंजाब KP तो इमरान खान साहब का ही है, यहाँ पर ऑलरेडी इमरान खान साहब का बयानिया मकबूल हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जो सिंध है
वहाँ पर भी इमरान खान साहब का जो बयानिया है, लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन इस मरतबा इन इलेक्शंस में होगा क्या कि आसिफ जरदारी के पास जो एक सिंध की हुकूमत है, अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट इलेक्शंस के ऊपर जो झटका है वो वहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि पंजाब और केपी तो इमरान खान साहब ने ले लिया है। अब जो नेक्स्ट बारी होगी वो सिंध की होगी और इमरान खान साहब जो आगाज़ करेंगे अपनी मुहिम का वो भी सिंध से करेंगे। तो जरदारी साहब बेशक पंजाब में बैठें, लेकिन इमरान खान साहब ने भी नहले पे दहला मारा है और वो आगाज़ करेंगे अपनी मुहिम का सिंध से। मज़ीद इस वाले से डिटेल आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।